Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Javeria Malik. Welcome back to our channel Philosophy of Nature. It's highly requested to you guys, please like, share and subscribe my channel so you can get the further videos. Now let's move towards the topic. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स की जनरल डेफिनेशंस को डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस अबाउट हाउ दीज थ्री फैक्टर्स एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड गैप थ्योरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग प्रोसेस और हमने डिफरेंस करना है प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स में थ्रू द डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम इम्प्योरिटी आइटम्स को किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करवाते हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स नहीं होते। येस, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर सकें और कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले कर सकें, लेकिन समटाइम्स सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर्स के तौर पर भी बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करने में नाकाम रह जाते हैं। अब सेमीकंडक्टर की इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटी आइटम्स को उस प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करवाते हैं और इसी इम्प्योरिटी को ऐड करने को हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स में दो ही तरह के एटम्स यूज़ होते हैं, मतलब इसी तरह के एटम्स यूज़ होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जो है, अगर सिलिकॉन का लेटेस्ट है तो वो सिलिकॉन ही रहेगा, उसमें कोई भी अदर एटम, कोई भी एक्स्ट्रा एटम ऐड नहीं होगा। एंड सेम एज द केस ऑफ जर्मेनियम कि अगर जर्मेनियम का लेटेस्ट है तो उसमें जर्मेनियम एटम ही रहेगा, कोई भी अदर एटम, अदर कैटेगरी का एटम, अदर प्रॉपर्टी का एटम ऐड नहीं हो सकता। तो जब सिलिकॉन सिलिकॉन ही रहेगा, जर्मेनियम जर्मेनियम ही रहेगा, तो वो सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर कहलाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में वो सेमीकंडक्टर एटम और उसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा एटम ऐड हो जाए तो वो मिलकर इम्प्योरिटी बना देते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक एटम था, सिलिकॉन एटम, और हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा एटम या वो एटम जो कि उसकी प्रॉपर्टी का नहीं था, हमने उसको ऐड करवा दिया, देन वी कैन से दैट दिस एक्स्ट्रा एटम एक्ट एज द इम्प्योरिटी। जो एक प्योर सेमीकंडक्टर था वो अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में चेंज हो चुका है। इसी इम्प्योरिटी ऑफ एटम्स को किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करने को हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। और हम ये इसीलिए करते हैं ताकि हम उस प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर सकें। Now there are some methods to understand the doping process. These are the melting of semiconductors, bombardments of impurities and heating of semiconductors. अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो वो है मेल्टिंग। हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया और अगर हमने उस पर कोई भी इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करवा दें तो वो इम्प्योरिटी एटम्स उस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो मेल्ट इस केस में होंगे कि वो प्योर सेमीकंडक्टर जो है वार्म अप होना चाहिए, हीट अप होना चाहिए, यानी कि गर्म होना चाहिए। जब उस पर कोई इम्प्योरिटी एटम्स आएंगे तो वो इम्प्योरिटी एटम्स उसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो उस सेमीकंडक्टर में ऐड हो जाएंगे। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल दें तो अगर हम बटर का एनालिसिस करें तो बटर में कोई ना कोई इम्प्योरिटी एटम्स मौजूद होते हैं और वो इम्प्योरिटी एटम्स अगर हम बटर को बहुत सारी चीज़ों पे लगा कर यूज़ करते हैं, अगर तो वो चीज़ वार्म अप है यानी कि वो चीज़ गर्म है तो वो बटर उस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बटर इम्प्योरिटी एटम्स के तौर पर एक्ट करेगा। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर हम कोई इम्प्योरिटी एटम्स उसमें डाल दें तो वो उसमें मेल्ट होकर उसमें ऐड हो जाएंगी और इसी तरह से प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो इम्प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम सेकंड प्रोसेस की बात करें तो वो है बम्बार्डमेंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। हमने क्या करना है कि हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया। अब वो प्योर सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के लेटेस्ट से बना हुआ था, यानी कि हर जगह, लेटेस्ट कहते हैं जाल को। अब सिलिकॉन का जाल हर जगह था, यानी कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन कि जो है वो लेटेस्ट बना हुआ था। अब अगर हमने उस पर बम्बार्डमेंट करवाए इम्प्योर एटम्स की तो वो बम्बार्डमेंट जो है वो एटम्स जो हैं वो अटैक करेंगे उस सिलिकॉन के लेटेस्ट पर और वहाँ जाकर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। इसको हम कहते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स कि इम्प्योरिटी एटम्स ने सिलिकॉन के लेटेस्ट में अपनी एक जगह बना ली, यानी कि इम्प्योरिटी एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड हो गई। और इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडिंग हीट टू द सेमीकंडक्टर्स, तो हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर लिया है जिसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद है और उस एटमॉस्फेयर में हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर को रख दिया है और उसे हीट प्रोवाइड की है। उस हीटिंग की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो इम्प्योरिटीज़ उस प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि ये डॉट्स जो हैं वो इम्प्योरिटीज़ को शो कर रहे हैं और यही इम्प्योरिटीज़ जो है उस प्योर सेमीकंडक्टर में
ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बम्बार्डमेंट ऑफ एटम्स की बात की थी कि हमने जब इम्प्योरिटी एटम्स को बम्बार्ड किया था किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो इम्प्योरिटी जो है वो उस प्योर सेमीकंडक्टर में अपनी जगह बनाने लग जाती है। फॉर एग्जांपल लेटस ऑफ सिलिकॉन, ये हमारे पास एक लेटस ऑफ सिलिकॉन था जो कि कोवलेंट बॉन्ड्स आपस में बना रहे हैं और ये प्योर सेमीकंडक्टर्स को शो कर रहे हैं। जब वो इम्प्योरिटीज़ जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद थी वो सेमीकंडक्टर को हीट करवाने की वजह से उस प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड होने लग गई, यानी कि वो इम्प्योरिटीज़ जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड होंगी तो वहाँ जाकर अपनी जगह बना लेंगी, यानी कि सिलिकॉन के लेटेस्ट में वो इम्प्योरिटीज़ फिर ऐड होने लग गई हैं, सेम एज द केस ऑफ bombardments of impurities. Let me explain you with the clear example of silicon and boron. Silicon is the pentavalent atom which contain 4 electrons in its valence shell, while boron is the trivalent atom which contain only 3 electrons in its valence shell. Silicon जो है वो एक प्योर सेमीकंडक्टर एटम है जो कि जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने ही जैसे सिलिकॉन एटम्स के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाते बनाते वो एक पूरा लेटेस बना लेता है, यानी कि एक पूरा जाल बना लेता है। जबकि बोरॉन जो है यहाँ पर एक इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड कर रहा है, क्योंकि बोरॉन जो है वो सेमीकंडक्टर एटम नहीं है। अगर वो सेमीकंडक्टर एटम होता तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बम्बार्डमेंट और हीटिंग प्रोसेस के बारे में बताया था कि कैसे उनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं और जब बम्बार्डमेंट होती है एटम्स की तो वो इम्प्योरिटी एटम्स उस लेटेस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं। सेम इस बोरॉन के केस में भी है कि बोरॉन जो है वो इम्प्योरिटी एटम के तौर पे ऐड कर रहा है और वो इस सिलिकॉन के लेटेस्ट में जब उसकी बम्बार्डमेंट की जाएगी, जब इस इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाएगा तो वो इस लेटेस्ट में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन होता ये है कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हर एक सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते बनाते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता और वहाँ पर एक होल बन जाता है। दैट होल इज़ फ्रॉम द बोरॉन एटम। तो इसी तरह से ये क्लियर एग्जांपल है किसी भी इम्प्योरिटी को एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।